इस देश में जाति के आधार पर मेहतर का बच्चा मेहतर, उसका बच्चा मेहतर, उसका बच्चा मेहतर। इस देश में जाति के आधार पर जूते सिलने वालों का बेटा जूता सिलता है, उसका बच्चा जूता सिलता है, उसका बच्चा जूता सिलता है। धोबी का काम कौन करता है? जातिगत आधार पर। आपको दिक्कत होती है जब राजेश मिश्रा नाम का एक लंपट विधायक उसकी बेटी एक दलित लड़के से शादी करती है, तब आपको दिक्कत होती है, तब आपको पिता का दर्द समझ में आता है। मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। आपको पता है उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एक भी ट्राइब नहीं। इस देश में जातिवाद उस दिन खत्म होगा जिस दिन हम किसी ब्राह्मण को गटर में उतरते हुए देखेंगे। इस देश में जातिवाद उस दिन खत्म होगा जिस दिन हम अगली जाति के किसी आदमी को चौराहे पर जूते सिलता हुआ देखेंगे। हमको उस दिन तक के लिए लड़ना पड़ेगा। आप जानते हैं इस देश में पिछले 5 साल में लगभग 40,000 प्राइवेट संस्थान खड़े हुए। पता करना पड़ेगा कि उस प्राइवेट संस्थान में कौन लोग पढ़ते हैं, किनके बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां खरीदकर कौन लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं और किनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। इस देश में तय होना चाहिए और पता करना चाहिए कि उन संस्थानों में रिजर्वेशन का क्या लेवल है। चोर दरवाजे से संसद ने पास किया सवर्ण आरक्षण, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आपने पहली दफा सवर्ण आरक्षण लागू करके बता दिया कि आपके इरादे क्या हैं। आप नहीं जानना चाहते हैं कि इस देश के आदिवासी पढ़े हुए होंगे कि नहीं। आपको नहीं चाहिए इस देश के SC ST पढ़े हैं कि नहीं। आपको पढ़े लिखे अल्पसंख्यक नहीं चाहिए, आपको पढ़ी लिखी लड़कियां नहीं। आप चाहते हैं कि केवल वही तबका पढ़ाई करे तो इस देश पर रूल करेगा, और रूल कौन करेगा ये हम देख रहे हैं। मसला ये नहीं है कि फीस कम करनी है, मसला ये है कि वो आवाजें जो न्यूज रूम में कल दाखिल होने वाली है, मसला ये है कि वो आवाजें जो दफ्तरों में दाखिल होने वाली है, उन आवाजों को उठने से पहले आप खत्म कर देना चाहते हैं। आपको न्यूज रूम की डेमोग्राफी देखनी पड़ेगी। वहाँ कितने दलित हैं, वहाँ कितने आदिवासी हैं, वहाँ कितने पिछड़े हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितनी लड़कियां हैं, और ये देखिए कि वो कैसे पदों पर हैं। तमाम योग्यताओं के बाद भी उनको मैनेजरियल कैपेसिटी में नहीं रखा जाता, क्योंकि फिर वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे और इससे आपको दिक्कत होगी। आपको दिक्कत होती है जब राजेश मिश्रा नाम का एक लंपट विधायक उसकी बेटी एक दलित लड़के से शादी करती है, तब आपको दिक्कत होती है, तब आपको पिता का दर्द समझ में आता है। और इस देश के न्यूज रूम की पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था चीख चीख कर कहती है कि आपको आजादी नहीं देखनी चाहिए, आपको उसका दर्द देखना चाहिए। इस कॉन्स्पिरेसी को समझे जाने की जरूरत है, और ये जरूरत इसलिए है कि हम बड़े पैमाने पर अपनी आवाज उठा सकें। यह जरूरत इसलिए है कि हम सोच सके कि आने वाले दिनों में हमारी समझदारियों के कदरदान बचेंगे या नहीं। इस देश के 90% लोगों को खारिज करके कोई व्यवस्था बन सकती है और चलाई जा सकती है। लानत है जो लोग ये सोचते हैं, उनको खारिज करते हैं। इस देश के 50 से 60% पिछड़े, 25 से 30% दलित आदिवासी, लगभग 18% 20% अल्पसंख्यक, आप इन सब लोगों को आप क्या चाहते हैं? मुर्गी के तड़बे में झोंक देंगे? आप उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर देंगे? आप उनको शैक्षणिक संस्थानों से बाहर कर देंगे? आप कहते हैं कि जातिवादी व्यवस्था नहीं है, ये सब चीजें खत्म हो गई है। आप ये चाहते हैं कि आपको देखना तो पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि मेरे सवर्ण साथी जो पढ़े हैं, जो अगड़ी जातियों के, जरा मुलायमियत से सोचिए कि इस देश में शोषण का आधार क्या रहा है। इस देश में जाति के आधार पर मेहतर का बच्चा मेहतर, उसका बच्चा मेहतर, उसका बच्चा मेहतर। इस देश में जाति के आधार पर जूते सिलने वालों का बेटा जूता सिलता है, उसका बच्चा जूता सिलता है, उसका बच्चा जूता सिलता है। धोबी का काम कौन करता है? जातिगत आधार पर। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या आप चाहते हैं कि यही चीजें होती रहे। इस देश में जातिवाद उस दिन खत्म होगा जिस दिन हम किसी ब्राह्मण को गटर में उतरते हुए देखेंगे। इस देश में जातिवाद उस दिन खत्म होगा जिस दिन हम अगली जाति के किसी आदमी को चौराहे पर जूते सिलता हुआ देखेंगे। हमको उस दिन तक के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सवाल ये 30 बच्चों और 50 बच्चों और एक संस्थान और 2 संस्थान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी IMC का नहीं। सवाल है कि हम अपनी आवाजों को बचाने के लिए लड़ पाएंगे या नहीं। इसीलिए इस देश की हुकूमत, और मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि ये इस सरकार या उस सरकार की भी बात नहीं है। अगली सरकार जो आएगी वो बड़ी निराली होगी, इस गफलत में भी रहने की जरूरत नहीं। जरूरत इस बात की है कि ये व्यवस्था जिन लोगों ने कायम की है और जिस सोच के साथ की है, उस व्यवस्था के लोग किसके पोषक तत्व हैं। मध्य प्रदेश में एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ट्राइबल यूनिवर्सिटी। आपको पता है उस ट्राइबल यूनिवर्सिटी में एक भी ट्राइब नहीं, सच में वहां कोई आदिवासी नहीं पढ़ाता है।
जो सिस्टम आप रोस्टर प्रणाली लागू करने जा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, उसके बाद दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की हालत क्या हो जाएगी, ये किसी से छुपी हुई बात है। मैं तो कहता हूं कि जो इसमें पढ़ाने वाले हैं, और मैं कहता हूं कि इधर जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठने वाले हैं, वो भी यहाँ आए, बैठे और बताएं सरकार को, संस्थान को, और इस आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाएं। नहीं डर के आप इधर और उधर बैठे रहे तो कहीं आपको बाहर न बैठना पड़ जाए। तो ये समझते कि ये एक संस्थान का मामला है, या कुछ बच्चों का मसला है, या इधर या उधर का मसला है। 10-20 हजार रुपए कम करके, लॉलीपॉप थमाकर, हॉस्टल का गीजर ठीक करके आप समझते हैं कि एक मूवमेंट को खरीद लेंगे। ऐसा होता नहीं है। मेस बिल की बढ़ोतरी पर जेपी ने इस देश की हुकूमत को उखाड़ फेंका था, ये याद रखना पड़ेगा। आज हिम्मत क्यों नहीं है जब ट्विटर पर कैंपेन चलाया जाता है शट जेएनयू, तो सरकार की हिम्मत क्यों नहीं होती है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को बंद कर दे? सरकार की हिम्मत क्यों नहीं होती है कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद कर दे? उसको पता है कि जिस दिन हमने इन संस्थान के लड़कों पर हाथ डाला, ये लोग हमको हुकूमत से बाहर कर देंगे। तो सरकारों को डरना पड़ेगा। आपको किस बात का डर है? और वैसी डिग्रियों पर लानत है, और लानत है वैसी सैलरी स्लिप पर जो आपको अपनी आवाज उठाने से रोक दे। जिस दिन डिग्री मिले, इस आधार पर मिले कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, उस डिग्री को फाड़ के इनके मुंह पर फेंक दीजिएगा। या आपको रखिए आप अपनी ऐसी डिग्री। आपने जानबूझकर एक ऐसा पेशा चुना है जिसमें आपकी जिम्मेदारी है कि जिनकी आवाजें रोकी गई हैं, जिनको बोलने से रोका गया है, जिनको सोचने से रोका गया है, उनको सोचने की आजादी दीजिए, उनकी आवाज को उठाइए। तो जब आप अपनी ही आवाज नहीं उठा पाएंगे तो फिर ये सब भूल जाइए कि इससे कुछ होता है। एक डिग्री मिलने और न मिलने से कुछ भी नहीं होता है। अगर सारे स्टूडेंट इस बात को सोच लेते तो जेपी का आंदोलन ही खड़ा नहीं होता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का आंदोलन ही नहीं खड़ा होता। आज हमको 4 देशद्रोही मिले होते। तो चलाने दीजिए। वो कल को हो सकता है कि आप में से किसी को देशद्रोही कहते हैं, किसी को सेक्सुअल हैरेसमेंट में फंसा दें, किसी के घर में बंदूक रख दें। ये सब जाएंगे इस हद तक। इसकी मानसिक तैयारी आपकी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बैठ जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि कुछ रुपयों की फीस कम करानी है। सवाल ये है कि किन लोगों को पढ़ने लिखने से रोका जा रहा है। सवाल ये है कि वो किसान जो आत्महत्या करते हैं, उनके बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं। सवाल ये है कि जो गटर में गिरकर मर जाते हैं, वो उनके बच्चे पढ़ पाएंगे कि नहीं। सवाल ये है कि वो लोग पढ़ पाएंगे कि नहीं जो मजदूर हैं। सिर्फ इस वजह से उस तबके को पढ़ाई लिखाई से महरूम किया जा रहा है जो पढ़ लिख कर आने वाले दिनों में इस देश की हुकूमत पर, इस देश के कॉरपोरेट पर सवाल उठाने वाले। इसलिए सवाल न उठे इस सिस्टम पर, इसलिए सवाल उठने वाली नस्लों को रोका जा रहा है। इसलिए दिक्कत है आपको जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, इसलिए आपको दिक्कत है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, इसलिए आपको दिक्कत है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, क्योंकि आप पूरे देश को भीड़ और भेड़ में बदल देना चाहते हैं। ये देश भीड़ नहीं है। मेरी पूरी आस्था है इस देश के डेमोक्रेसी में, मेरी पूरी आस्था है इस देश की न्यायपालिका में, लेकिन उसी आस्था के तहत मैं ये कहना चाहता हूं कि इस देश को भीड़ और भेड़ में बदलने वाले एक दिन इस देश से खारिज कर दिए जाएंगे अगर हम लड़ बैठे तो। और मुझे हैरानी है कि संस्थान की फैकल्टी आपके साथ नहीं खड़ी है। उन्हें अपने आप को टीचर कहने से इनकार कर देना चाहिए। उनको इस आंदोलन में साथ आना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये संस्थान नीलाम होगा और वो मानसिक तैयारी करें शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, एमके यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। वो मानसिक तैयारी करें जाकर इधर उधर के भेड़-चाल में शामिल होने के लिए। अपने आप को तमाशबीन बना देने से कोई शिक्षक नहीं हो जाता। अगर आप इस समाज के मार्गदर्शक नहीं है, अगर आप इस देश के मार्गदर्शक नहीं है, अगर आप इस दुनिया के मार्गदर्शक नहीं है, तो आपको अपने आप को शिक्षक कहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे शिक्षकों को खारिज एक तमाशे की तरह पूरे नई पीढ़ी को, उन लोगों को, और मैं खास तौर पर लड़कियों की बात कर रहा हूं, मैं पूरे तरीके से, मेरी जितनी शक्ति है, मेरी जितनी क्षमता है, मैं अपने पूरे नैतिक बल के साथ आपके आंदोलन में खड़ा हूं। मेरी जितनी हैसियत है उसके हिसाब से आपको मदद करूंगा। आप जहां कहेंगे वहां मैं चलूंगा, आप जो कहेंगे वो मैं बोलूंगा, क्योंकि ये मेरी आवाज का मतलब मसला ही नहीं। ये मेरी आवाज या आपकी आवाज या इसकी आवाज या उनकी आवाज का मसला नहीं है। सवाल है कि जिनकी आवाजें न कोई बोल रहा है और न कोई सुन रहा है, उन आवाजों को कोई सुनेगा कि नहीं, उनकी जुबानों को कोई बोलेगा कि नहीं।
और अगर इनको हमने बोलने से रोका, अगर हमने सोचना, आपको पता है एक बड़ी अच्छी सी कंपनी है मैकडोनल्ड्स, वहां बर्गर बनता है, और नहीं मैं सच बता रहा हूं, आपको हैरानी होगी कि आप दुनिया में कहीं चले जाइए, आप चाहे कनॉट प्लेस का बर्गर खा लीजिए या न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर का बर्गर खा लीजिए, वो एक ही तरह का स्वाद देता है। वहां उसी तरीके के उतने ही साइज के आलू उबाले जाते हैं, उतने ही टेम्परेचर पर उबाला जाता है, वही मसाले मिलाए जाते हैं, उतना ही उसको दबाया जाता है और वो परोसा जाता है। इस देश के माइंडसेट को बर्गर बना देने की साजिश हो रही है। इस देश का वो एक तरह से सोचेगा, वो एक तरह की जुबान बोलेगा, वो एक तरह के कपड़े पहनेगा, वो एक तरह के नारे लगाएगा। ये देश विविधताओं का देश है, सारी आवाजों का सम्मान करना पड़ेगा। ये देश अलग अलग दिमागों का देश है, उसको सोचने देना पड़ेगा। और अगर आपने सोचने देने से इनकार किया तो इस देश की हुकूमत को, इस देश के कॉर्पोरेट को, इस देश की नई पीढ़ी की बगावत का इंतजार करना